आज हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 15 ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से हमारे मुंह से जो एयर बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर जिन्हें हम अपनी माउथ के एयर के थ्रू गर्म या ठंडा करने की कोशिश करते हैं वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से कई बार हम चीज़ों को गर्म करने के लिए अपने माउथ के एयर का यूज़ करते हैं, वेरेस कई बार हम चीज़ों को ठंडा करने के लिए अपनी सांसों का इस्तेमाल करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड को पढ़ेंगे। ये लेसन जो है ये एयर के बारे में है, जो एयर जो हम हमारे मुंह से जो हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। कुछ समय तो हम कोई गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए फूंक दे के उसको ठंडा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ठंडी चीज़ को गर्म करने के लिए हम फूंक देते हैं, जैसे कि कभी ठंड रहती है बाहर बहुत, तो हम अपने मुंह से जो एयर निकलती है उससे हम अपने हैंड्स को वार्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको एक स्टोरी दे रखी है। यहाँ पे स्टोरी दे रखी है जिसमें कि एक वुड कटर है जो कि वुड कट कर रहा है फॉरेस्ट में, ठीक है, और उसको बलिस्टिया नाम का एक जो बौना व्यक्ति है उसको काफ़ी देर से उस वुड कटर को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जब उस वुड कटर की फिंगर्स ठंड की वजह से नम हो जा रही थी, बिल्कुल कड़क हो जा रही थी, तब वो वुड कटर क्या करता था, अपनी एक्स यानी अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रख के और अपने मुंह से एयर ब्लो करता था अपने हाथों पे, ताकि वो थोड़ा से गर्म हो जाए। बहुत देर तक बिलिस्टिया उसको वॉच करते रहे, मियाँ बिलिस्टिया उसको वॉच करता रहा, पर वो आखिरी में अपने आप को नहीं रोक पाया और उस वुड कटर के पास जाके वो पूछता है, हेलो ब्रदर, अगर आप को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। तो वुड कटर उस छोटे बौने व्यक्ति को देख के पहले तो वुड कटर को मन ही मन बहुत हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वो उस पर्सन से बात करने लगता है और बोलता है, हाँ बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। तो बोलता है कि तुम बार बार अपने मुंह से ये सांसें बाहर निकाल के ये हाथों पे क्यों लगा रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ जाम ना हो जाए, इस वजह से मैं इनको गर्मी देने के लिए अपने मुंह से सांस इस पर छोड़ रहा हूँ, हॉट एयर जो है उसमें ब्लो कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये बात सुन के जो बौना व्यक्ति था वो तो चला जाता है, बट उसको फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो वो काफ़ी दूर जाके इसको ऑब्जर्व करता रहता है। बहुत देर बाद जब वुड कटर ने लकड़ियाँ काटते काटते थक गया, उसे बहुत भूख लगने लगी। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं कुछ बना लेता हूँ। उसने लकड़ियाँ इकट्ठा की और पत्थर इकट्ठा किए और चूल्हा बनाया। पत्थरों से चिंगारी निकाल के उसने आग लगाई चूल्हे में और खाना बनाने लगा। कुछ पोटैटो रखे उसने जो कि उसको बॉईल करने लगा। जैसे ही वो पोटैटो बॉईल हुए उसने सोचा मैं इसको खा लेता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने उसको माउथ में रखा तो क्या होने लगा, उसको बहुत गर्म लगे और वो उसने फटाफट से उन पोटैटोज़ को छीला और क्या करने लगा, उसमें फूंक देने लगा ताकि वो ठंडे हो जाएं। लेकिन जो मियाँ बिलिस्टिया थे वो उसको काफ़ी डिस्टेंस से जब देखते हुए वो बहुत घबरा गए, बोले कि ये क्या कर रहा है। अगर मुंह से सांस छोड़ने पे कुछ चीज़ गर्म होती है तो ये, और पोटैटो तो ऑलरेडी गर्म है, तो इसको और क्यों गर्म करना चाह रहा है ये, ठीक है। अब जो मियाँ बिलिस्टिया था वो बहुत सरप्राइज हो गया, उसने अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर से जाके वो उससे वुड कटर से सवाल करता है, तो बोलता है कि अगर ये पोटैटो ऑलरेडी इतने गर्म है तो तुम उसको और गर्म क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है, नहीं मेरे लिटिल फ्रेंड, मैं तो इनको गर्म नहीं, मैं तो इनको ठंडा कर रहा हूँ। तो मियाँ बिलिस्टिया बहुत घबरा गए, उसको डर लगने लगा और वो काँपने लगा। तो वुड कटर उससे बोलते हैं, क्या हो गया, तुम क्यों काँप रहे हो इतना, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो मियाँ बिलिस्टिया और जवाब दिए बिना अपने कदम पीछे हटाता गया क्योंकि उसको डर लग रहा था।
वो बोल रहा था श्योरली ही मस्ट बी अ गोस्ट और अ जिन, बोले कि ये गोस्ट या जिन होगा, तभी तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। हमारी सांसें तो सेम है, कभी उससे वो कोई चीज़ गर्म कर रहा है, कभी उससे कोई चीज़ ठंडी कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। चलिए, अब आपने क्या कभी देखा है कि आपने कभी कोई चीज़ गर्म या ठंडी करी हो अपनी सांसों से। देखिए, जब आपको चोट लग जाती है तो आप किसी हैंकी पे या किसी कॉटन के कपड़े पे अपने मुंह से सांस छोड़ के उस चोट पे लगाते हैं तो आपको दर्द कम होता है, गर्म फील होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई गर्म चीज़ पीते हैं, है ना, जैसे कि वो पोटैटोस खा रहा था या वो कर रहा था, जैसे आप गर्म चाय या मिल्क पीते हैं तो आप उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसको प्लेट में इंसर्ट करके और क्या करते हैं, उसको फूंक देते हैं, ठीक है। तो वो इससे हमें पता चलता है कि जो एयर है ना, हमारे जो मुंह से जो सांसें निकलती हैं उनका एक टेम्परेचर होता है ना, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। और हम जो चीज़ हम गर्म या ठंडी करना चाह रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट। देखिए, चाय बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वेरेज जो हमारे मुंह से जो सांस निकलती है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, इसलिए जब हम उस पर फूंक देते हैं तो चाय ठंडी होती है। सिमिलरली जो वुड कटर था उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जा रहे थे, तो जो हाथों का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा कम था, वेरेज जो हमारी सांसों का जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा हाई था, तो इसीलिए उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसको गर्मी मिल रही थी हाथों पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे कि आपको एक पेपर विसल बनानी है ना। एक पेपर को इस तरह से इसने पूरी एक्टिविटी दे रखी है, कटिंग करके आपको उससे एक सीटी बनानी है। सिमिलरली यहाँ पे से आप जो सीटी है वो अदर चीज़ों से भी बना सकते हैं, जैसे टॉफ़ी रैपर से आप सीटी बना सकते हो, लीफ से, बलून से, इन्हीं सभी चीज़ों से आप सीटी बना सकते हो। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एयर है जब किसी डायरेक्शन में या किसी टाइनी स्पेस से बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मूव करती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, और वो साउंड बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल और मेलोडियस हो सकता है। आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आप देख लीजिए, फ्लूट, ढोलक, मृदंग, गिटार, इन सब में ही क्या होता है, मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है। जो फ्लूट रहती है यानी जो बांसुरी रहती है उससे बहुत ज़्यादा मधुर सा आवाज़ निकलती है जब हम उसके अंदर अपने मुंह से एयर ब्लो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी यहाँ दे रखी है कि अगर आप कोई अपने स्पेक्टिकल्स हैं यानी चश्मा है उस पर फूंक देते हैं, ठीक है, और उसके जो ग्लास है वो क्या हो जाते हैं, हैजी हो जाते हैं यानी धुंधले हो जाते हैं। क्यों धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से जो सांसें निकलती हैं उसमें वाटर वेपर भी रहता है जो कि वो उस ग्लास पे जाके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्लास रहता है वो हैजी हो जाता है। सिमिलरली आप देखिए कि आप जब आपकी चेस्ट का मेजरमेंट, नॉर्मली आप बहुत गहरी सांस लीजिए, है ना, और आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि आपकी चेस्ट का मेजरमेंट करें, ठीक है, और उसको नोट डाउन करें। फिर आप उस सांस को बिल्कुल छोड़ दीजिए, रिलैक्स मूड में आ जाइए और फिर उससे बोलिए कि अब आपकी चेस्ट का मेजरमेंट करिए। दोनों ही सिचुएशन में आपकी चेस्ट का मेजरमेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं तो जो एयर है वो क्या करती है, आपके चेस्ट में फिल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट का मेजरमेंट बढ़ जाता है, और जैसे ही आप उसको वापस रिलीज़ करते हैं तो आपकी चेस्ट का मेजरमेंट कम हो जाता है। इस तरह से एक्टिविटीज़ से, और इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें देखी। क्या क्या चीज़ें देखी, सबसे पहले हमने देखा कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्योंकि जो सीटी है उसमें जो सकड़ी जगह से जब एयर मूव करती है तो किसी ना किसी तरह का वो साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमने देखा कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि जब चेस्ट में हम एयर भरते हैं तो हमारे चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। और हमने ये भी देखा जो एयर है उसका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द टास्क जो भी हम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एयर है वो हमें, जो माउथ से हम एयर निकालते हैं वाली एयर की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो वो हमें किस चीज़ों को गर्म या ठंडा करने के लिए मदद करती है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि
किस तरह से हम अपने माउथ से जो एयर ब्लो आउट होती है उसका हम यूज़ करते हैं फॉर चीज़ों को हम गर्म या ठंडा करने के लिए किस तरह से उनका यूज़ करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जो चीज़ों का टेम्परेचर है और प्लस जो हमारे माउथ की एयर का टेम्परेचर है वो वेरी करता है।